नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास श्लोक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में संपत्ति वाला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 58.9%। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो जीडीपी के आधार पर जो भारत का स्थान है वो है चौथा। ठीक है, हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। ठीक है, आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है 4.19 ट्रिलियन डॉलर रहा, जबकि जापान की जीडीपी भी इसी के बराबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना देश भारत। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या होगी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद हो जाएगी यानी कि धीरे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130वां। ठीक है, 130वां जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूब उल हक ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ठीक है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, आर्थिक और अनार्थिक। ठीक है, ये दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ठीक है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ठीक है, तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? ठीक है, इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में जो है व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के इकोनॉमिक्स के टॉप 20 सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल अभ्यास लोग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।